तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पेजिंग आता है हम लोग को, ठीक। पेजिंग अच्छे से किया हुआ है। इसके अगला जो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन है वो है मल्टी लेवल पेजिंग। तो देखना है क्या? मल्टी लेवल पेजिंग को देखना है, एकदम अच्छे से समझना। थोड़ा डायग्राम बड़ा है, ये अगले 1 घंटा तक ये डायग्राम ऐसे ही रहेगा, इसको हटाएंगे नहीं। अगला 1 घंटा तक पूरा डायग्राम बोर्ड पर रहेगा। एक एक लाइन बताएंगे, कौन सा लाइन क्या है नहीं है, हर चीज बताएंगे। बस देखते रहना। हो सकता है स्टार्टिंग के 5 मिनट में ऐसा फील हो, अरे ये क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं। हटना नहीं, बस देखते रहना। 1 घंटा तक ये हम हटाने नहीं जा रहे हैं, बस इसके बारे में ही बोलेंगे 1 घंटा। इसे बस देखते रहना और गारंटी समझ में आएगा। हो सकता है पहले ही आ जाए, हम 1 घंटा वर्स्ट केस लेकर चल रहे हैं बताने का, लेकिन हो सकता है 10 मिनट में समझ जाओ, किसी को 20 मिनट में समझ आए, किसी को आधे घंटे में, जो भी हो समझ आ जाएगा, गारंटी कर रहे हैं। यह है क्या? यह है मल्टी लेवल पेजिंग, ठीक। तो याद करो पेजिंग में हम लोग क्या किए थे। पेजिंग में हम लोग किए क्या थे? LAS का साइज बहुत बड़ा था। LAS लॉजिकल एड्रेस स्पेस साइज बहुत ज्यादा था, इसलिए LAS को हम लोग पेज में डिवाइड किए। देखो 0, 1, 2, बहुत सारे पेज में डिवाइड किए, ठीक। पेज का साइज कुछ था, एक पेज का कुछ साइज था वहां भी। यहां पर मान लेते हैं कि एक पेज का साइज है, पेज साइज ऑफ LAS इज 64 KB। 64 KB एक पेज का, एक पेज है ना, ये पूरा पेज का साइज है 64 KB। मतलब कितना हुआ ये? 2 पावर 16 बिट हुआ ना। लॉजिकल एड्रेस का चाहिए, अगर पेज का साइज अगर 2 पावर के फॉर्म में लिखेंगे, 2 पावर 16 बिट्स हुआ, मतलब बाइट। 64 KB है तो बाइट हुआ। एक पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट्स चाहिए। एक पेज के साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बिट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि 64 KB है, 64 किलोबाइट है। के का मतलब होता है 2 पावर 10, 64 क्या है? 2 पावर 6 है। एक पेज का इतना साइज है और बहुत सारा पेज में डिवाइड हुआ है। कितना पेज होगा? नंबर ऑफ पेजेस। तो लॉजिकल एड्रेस मतलब पूरा LAS है, जो लॉजिकल एड्रेस है 46 बिट का। मतलब LAS कितना हुआ? 2 पावर 46 हुआ। 2 पावर 46, 2 पावर 6 बन गया 64 और 2 पावर 40 बन गया T। और बाइट एड्रेसेबल है इसलिए बाइट बन गया है। तो नंबर ऑफ पेजेस कितना हुआ LAS में? LAS में नंबर ऑफ पेजेस हुआ 64 TB डिवाइडेड बाई एक पेज का साइज। देखो 64 कट जाएगा, TB है, बाइट बाइट भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? K है 2 पावर 10, T है 2 पावर 40, 2 पावर 40 बाई 2 पावर 10 मतलब 2 पावर 30। 2 पावर 30 नंबर ऑफ पेजेस हुआ। तो 0 से स्टार्ट करें, 0, 1, 2, 3, तो 2 पावर 30 माइनस 1 इतना नंबर ऑफ पेजेस है LAS में। LAS को हम लोग डिवाइड कर लिए, जैसे पहले भी किए थे पेजिंग में। फिर क्या किए? PAS को भी फ्रेम्स में डिवाइड किए। देखो फ्रेम है, ये फ्रेम है, और यहाँ क्या था? देखो पेज है, पेजेज। ये सब पेज है, सब पेज है, पेजेज है। यहाँ पर क्या डिवाइड किए? PAS में फिजिकल एड्रेस स्पेस में फ्रेम्स में डिवाइड किए। PAS का साइज क्या है? तो फिजिकल एड्रेस है 38 बिट का। तो PAS कितना हुआ? 2 पावर 38। अगर बाइट एड्रेसेबल है तो बाइट होगा 2 पावर 38, मतलब कि 2 पावर 8 का मतलब 256 होता है, और 2 पावर 30 का मतलब G, तो 256 GB। ये साइज किसका हो गया? ये साइज हो गया PAS का। तो एक बात तो पता है हम लोग को पहले से
कि जो पेज का साइज होगा, एक पेज का जो भी साइज होगा, सेम वही एक फ्रेम का भी साइज होगा। पता है ना ये चीज? तो यहां देखो लिखा भी है, पेज साइज ऑफ LS इक्वल टू 64 KB इक्वल टू फ्रेम साइज। मतलब फ्रेम का भी साइज वही है, 64 KB ही है। 64 KB का मतलब 2 पावर 16, PAS है 256 GB, मतलब 2 पावर 38 है। तो 2 पावर 38 डिवाइडेड बाई 2 पावर 16, यहां करो 2 पावर 38, ये रफ के लिए स्पेस है, ये भी रहेगा हमेशा। 2 पावर 38 डिवाइडेड बाई 2 पावर 16 जब किए, 38 माइनस 16 करेंगे ना, कितना आया 22। मतलब कि नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है ये क्या बताया, ये बताया फ्रेम नंबर, या फिर नंबर ऑफ फ्रेम्स बोल सकते हैं 2 पावर 22। मतलब PAS में नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना होगा, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 2 पावर 22 माइनस 1। क्यों? 2 पावर 22 टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स है, जीरो से ले रहे हैं तो लास्ट में -1 करेंगे। LAS को डिवाइड किए, PAS को डिवाइड किए। अब हम लोग पेजिंग में क्या करते थे, पेजिंग में हम लोग करते थे कि LAS के पेजेस को हम फ्रेम में लाते थे, और कौन सा फ्रेम को कौन सा पेज को कौन से फ्रेम में लाए हैं ये पता करने के लिए हम लोग एक पेज टेबल क्रिएट करते थे। ठीक, पेज टेबल क्या था? पेज टेबल में एक जो पेज टेबल क्रिएट किए थे LAS के लिए, हम लोग यहां देखो पेज टेबल जो क्रिएट किए थे, मान लो LAS का हम लोग ऐसा पेज टेबल क्रिएट करते हैं। अभी पेजिंग वाले फॉर्मेट को याद करना, LAS का पेज टेबल अगर हम लोग क्रिएट करते तो क्या होता, कितना एंट्री होता इसमें, 0 1 से कितना होता, जितना नंबर ऑफ पेजेस है LAS में, नंबर ऑफ एंट्री इन द पेज टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन द LAS। ठीक, LAS में कितना पेज है देखो, 2 पावर 30 माइनस 1, मतलब कितना पेज यहाँ होता, 0 टू 2 पावर 30 माइनस 1, इतना 2 पावर 30 माइनस 1, इतना नंबर ऑफ एंट्रीज होता पेज टेबल में। एक एंट्री में क्या होता, पेज टेबल एंट्री में क्या होता, इसमें रहता फ्रेम नंबर, मतलब कि 0th पेज ऑफ LAS कौन से फ्रेम में है PAS में, फर्स्ट पेज ऑफ LAS कौन से फ्रेम में है PAS में, ये एंट्री रहता। अब मान लो एंट्री साइज 1 वर्ड का है, 1 वर्ड का है, मतलब कि फ्रेम नंबर जो है, एंट्री एक्चुअली है क्या, फ्रेम को बताने के लिए है, मतलब कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर फ्रेम। किसी पर्टिकुलर फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए जितना बिट्स चाहिए, कितना बिट्स चाहिए, इस केस में नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना है 2 पावर 22, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स है, तो 22 बिट्स से हम लोग ये बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर फ्रेम में पहुंच सकते हैं। ये हो गया इसका साइज। तो 22 बिट्स इंटू जितना नंबर ऑफ एंट्री है, देखो 0 1 2 ऐसे करके 2 पावर 30 इंटू 2 पावर 30, 2 पावर 30 खुद ही G बना रहा है, गीगा। ये बिट है, इस बिट्स को अगर हम लोग बाइट्स में चेंज करते हैं, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, मतलब रफली होगा 3 बाइट होगा, ये रफली 3 बाइट के इक्वल होगा। 3 बाइट यहां हो गया, 2 पावर 30 है, मतलब क्या हुआ 3GB, 3 बाइट ये हुआ, 2 पावर 30 के लिए G लिख दिए, मतलब 3GB के आसपास ये स्पेस कंज्यूम किया पेज टेबल। पेज टेबल कहाँ रहेगा, पेज टेबल भी फिजिकल मेमोरी में रहेगा, मतलब PAS में ही रहेगा। पेज टेबल रहेगा कहाँ, फिजिकल एड्रेस में ही रहेगा, जो PAS हम लोग का मेन मेमोरी है उसमें ही पेज टेबल भी रहेगा। लेकिन इस पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा है ना, हम लोग चाहते हैं कि पूरा इतना बड़ा पेज टेबल नहीं लाना है PAS में,
तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पेज टेबल को और नंबर ऑफ पेजेस में हम लोग डिवाइड करेंगे। इस पेज टेबल को और नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करेंगे। एक पेज का कुछ साइज होगा, एक पेज का साइज हम लोग लेते हैं इसमें पेज साइज ऑफ LA इसका लिए हैं, पेज साइज ऑफ पेज टेबल 1 किलो वर्ड है ना। ये जो पेज हुआ यहां से लेकर यहां तक, इसका साइज है 1 किलो वर्ड। तो ऐसा कितना पेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? एक पेज का साइज है 1 किलो वर्ड, कितना पेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? टोटल साइज है 3 गीगाबाइट है ना। मान लो वर्ड इज इक्वल टू, एक वर्ड 1 बाइट के इक्वल है मान लेते हैं। हो सकता है वर्ड एड्रेसेबल में वर्ड का साइज है जो बाइट ही रहे, तो 3 GB बाई 1 के W इक्वल टू बाइट अगर लेते हैं, वर्ड एड्रेसेबल है लेकिन बाइट का इक्वल है वो वर्ड। एक खत्म हो गया, k 2 पावर 10 हो गया, यहां 2 पावर 30 है, मतलब 2 पावर 20 हो गया यहां पर, मतलब कि 3 इंटू 2 पावर 20। 2 पावर 20 को क्या लिखेंगे? m लिखेंगे, और 3 मतलब कि 3 मेगा पेजेज, इतना साइज का अगर पेज लेंगे, इस पेज टेबल को अगर 1 किलो वर्ड के पेज में हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं, ऐसे 1 किलो वर्ड के पेज में डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो 3M पेजेज बनेगा। ठीक, ये जो पेज टेबल ज्यादा होने के चलते हम लोग फिर से पेज टेबल को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि पेज टेबल में पेजिंग कर रहे हैं, इसी को मल्टी लेवल पेजिंग कहते हैं। समझ रहे हो? पेज टेबल को ज्यादा साइज होने के चलते फिर पेज टेबल को जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये देखो पहले पेज टेबल था, ये क्या है? एक एंट्री है। इस पेज टेबल को ए पूरा एक पेज मेरा बन गया, ए पूरा एक पेज बन गया, ये नीचे का एक पेज बन गया। पेज टेबल को हम लोग पेज में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2 लेवल पेजिंग या मल्टी लेवल पेजिंग, क्योंकि पेज टेबल को फिर से पेज में डिवाइड किए हैं। तो जब LAS को हम लोग पेज में डिवाइड किए थे, उसके लिए एक पेज टेबल बनाए, उसके लिए एक ओरिजिनल पेज टेबल बनाए। अब पेज टेबल को भी डिवाइड किए हैं, तो इसके लिए भी पेज टेबल तो बनाना होगा ना, तभी ना समझ पाएंगे हम लोग कि कौन से पेज को एक्सेस करना है। तो क्या पेज टेबल में भी पेज बना हुआ है, कौन से पेज को एक्सेस करना है, इसके लिए एक पेज टेबल बनाना होगा। इसी के लिए यहां पर जो पेज टेबल था, इस पेज टेबल को पेज में डिवाइड करके फिर एक नया पेज टेबल बनाए। तो एक क्या है? फर्स्ट लेवल पेज टेबल और आउटर पेज टेबल। ये जो नया पेज टेबल बनाएंगे इसको आउटर पेज टेबल बोलेंगे, और जो पहले से ओरिजिनल पेज टेबल था जो कि LAS के ऊपर में पेजिंग किया गया था जब, तो इसको बोलेंगे सेकेंड लेवल पेज टेबल और इनर पेज टेबल। ये क्या है? इनर पेज टेबल है। ठीक, तो यहां पर एक और चीज देखो, एक छोटा सा बात को समझो, और यहां पर ही लिखते हैं रफ का, इसके लिए स्पेस है, आराम से समझना, समझ में आएगा, पूरा अच्छा समझ में आएगा, बस सुनते रहना है और कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक बात बताओ, अगर 4 बिट है हम लोग के पास, 4 बिट का एड्रेस है, 4 बिट का, ये भूल जाओ, ये पूरा अभी रहने दो, होल्ड करते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट कुछ और हम लोग देखते हैं बीच में। मान लो 4 बिट का एड्रेस है हम लोग के पास, 1 2 3 4 बिट का एड्रेस है। 4 बिट में कितना वेरिएशन पॉसिबल है? यहाँ पर 0 1 ले सकते हैं, यहाँ पर भी 0 या 1 ले सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ भी है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ भी 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1। टोटल कितना एड्रेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं 4 बिट से? 2 पावर 4, मतलब कि
16 एड्रेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब 16 एड्रेस जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसमें अब हम क्या बोले कि 16 है जो पूरा साइज है, ए किसी फाइल का साइज है, किसी भी फाइल का साइज है एज्यूम करते हैं। अब हम क्या किए, उस फाइल को पेज में डिवाइड किए, उस फाइल को पेज में डिवाइड किए। जब उस फाइल को पेज में डिवाइड करेंगे मतलब कि उस फाइल को के अलग अलग जो लोकेशन था, सेल था उस फाइल का, मान लो जो मेमोरी ब्लॉक था, ये फाइल साइज है, ये पूरा फाइल है 16 का, मान लो 16 ऐसा ऐसा एड्रेस बना हुआ था, यहाँ 0 1 से लेकर यहाँ 15 लेते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो इसको हम पेज में डिवाइड किए और एक पेज में 2 एंट्री है, एक पेज है ना, देखो 2 एंट्री है ना, 0 और 1, फिर अगला में 2 और 3, फिर से 2 एंट्री है दूसरे पेज में। एक पेज में 2 एंट्री है, इस 2 एंट्री को बताने के लिए जब हम पर्टिकुलर पेज में, मान लो ये 0th पेज हुआ, ये फर्स्ट पेज हुआ, फिर आगे आएगा सेकेंड पेज आएगा। जब हम इस फाइल को भी पेज में डिवाइड करेंगे तो कितना पेज बनेगा, अगर एक पेज में 2 एंट्री लेते हैं तो टोटल 16 है, एक में 2 ले रहे हैं, मतलब कि 8 पेजेज बनेगा, 8 पेज बना, टोटल पेज हो गया 8, टोटल पेज हो गया 8 पेजेज हो गया। मतलब कि पेज के अंदर वेरिएशन 2 पॉसिबिलिटी है, 0 1, या फिर सेकंड पेज लेते हैं तो 2 और 3, 2 पॉसिबिलिटी है पेज के अंदर में, और आउटर में नंबर ऑफ पेज कितना है, 8 है। तो 8 को बताने के लिए कौन से पेज में हम लोग जा रहे हैं उसको बताने के लिए इस एड्रेस को भी तो डिवाइड करना होगा ना। ये जो एड्रेस है, पहले डायरेक्टली 4 बिट ले रहे थे हम लोग, इस एड्रेस को क्या करेंगे डिवाइड, अगर 8 चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस 8 चाहिए, तो पहला बिट से देखेंगे क्या, पहला बिट से हम लोग देखेंगे कितना पेज हम बना सकते हैं। अगर पहला बिट को केवल लेते हैं, मान लो यहां से डिवीजन किए, तो पेज के लिए है, नंबर ऑफ पेज के लिए इतना है, एक ही बिट है, 2 ही वेरिएशन है, 2 पेज ही बना सकते हैं यहां से हम लोग। अगर यहां से इधर लेकर गए, इसको हटा देते हैं, यहां से उधर लेकर गए, 2 बिट है, 4 पेज मैक्सिमम बता सकते हैं हम लोग। अब यहां लाते हैं तो क्या हुआ, 3 बिट है ना, 3 बिट से 2 पावर 3, मतलब कि 8 पेजेज हम लोग बता सकते हैं। 3 बिट से 2 पावर 3 8 पेजेज को हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पेजेज था कितना, 0 1 2 अप टू 7 होगा, 8 पेजेज टोटल था। एक पेज के अंदर में 1 बिट है, इससे क्या बता सकते हैं, वेरिएशन 2 पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। एक पेज के अंदर जाएंगे, जब एक पेज के अंदर क्या है, 0 और 1 है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या, जब पेज में हम लोग डिवाइड करते हैं तो एड्रेस जो होता है पूरे फाइल को एड्रेस करने के लिए, पर्टिकुलर सेल में जाने के लिए, उसमें वो एड्रेस भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये क्या हुआ, ये जो लास्ट का 2 आया जो पेज के अंदर बताना है, ये क्या हुआ, पेज ऑफसेट, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। देखो डी लिखा है ना यहाँ पर, पेजिंग में भी डी आया था ना, वही डी लिखा है, पेज ऑफसेट। अब हम लोग उसके आगे एक स्टेप और जाते हैं, क्या, कितना नंबर ऑफ पेज है, 8 पेज है ना, यहां से तो 8 पेज क्रिएट किए ना है। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको जब डिवाइड किए हम पेज टेबल में, फिर से एक नया पेज टेबल बनाना होगा। इस पेज टेबल को जब पेजेस में हम डिवाइड किए, तो नया पेज टेबल हम लोग को चाहिए। वो पेज टेबल में क्या होगा, सब पेज का बेस एड्रेस वहां स्टोर करेंगे। सब पेज का, 0th पेज है, इसका बेस एड्रेस क्या है, फर्स्ट पेज है, इसका बेस एड्रेस क्या है, सेकेंड पेज है, इसका बेस एड्रेस क्या है। ओके, एट लास्ट तो हम लोग को पेज के पास पहुंचना ही है, तो बेस एड्रेस पता होना चाहिए सब पेज का। तो एक और पेज टेबल बनाएंगे, इसके बाद एक पेज टेबल, यहाँ पर जो पेज डिवाइड किए हैं उस पेजिंग के लिए, ये जो पेज का डिवीजन हम लोग किए पेज टेबल में, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और पेज टेबल बनाएंगे। एक और पेज टेबल बनाए, इसमें कितना एंट्री होगा, जितना नंबर ऑफ पेजेस था पहले वाले पेज टेबल में। तो यहाँ 0 ऐसे डिवाइड कर लो, 0 1 ऐसे ऐसे कहां तक होगा, 7 तक जाएगा ये।
ये टोटल 7 तक जाएगा। क्यों 7 पेजेज है? इस सब में क्या रहेगा? इस सब में बेस एड्रेस ऑफ 0th पेज, जो पेज टेबल इसके पिछला जो था यहाँ पर पेज बना हुआ, उसमें जो पहला पेज बनाए थे उस पहला पेज का 0th पेज जो था उसका बेस एड्रेस यहाँ स्टोर किए। फर्स्ट वाले में भी बेस एड्रेस स्टोर किए। समझ रहे हो बात को? तो अब बेस एड्रेस स्टोर हम कर चुके हैं। अब 7 है ना, टोटल 0 to 7 है, मतलब 8 पेज है। अब हम क्या चाहते हैं, फिर से इसको पेज में हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, मान लो 2-2 एंट्री का एक पेज लेते हैं, एक पेज जिसमें कि 2-2 एंट्री है, 0 और 1 एक पेज में है, 2 और 3 एक पेज में है। तो ये 0th पेज हो गया, ये फर्स्ट पेज हो गया। कितना पेज अब इसमें पॉसिबल है? टोटल यहाँ पर 8 एंट्री है 0 to 7, उसमें से एक पेज में अगर 2-2 एंट्री हम लोग लेते हैं, एक पेज में अगर 2-2 एंट्री हम लोग लेते हैं तो कितना पेज पॉसिबल है? 4 पेज पॉसिबल होगा। 4 ही पेज होगा ना, टोटल 8 एंट्री है, एक पेज में 2 एंट्री ले ही रहे हैं, 4 पेज, क्योंकि सब में 2-2 एंट्री होगा, 8 एंट्री हो जाएगा हम लोग के पास। तो 4 हो गया ये। अब इस 4 जो है 0, 1, 2, 3 ये जो हुआ नंबर ऑफ पेजेस, 4 पेज हुआ। अब इस पेज के लिए यहाँ बिट को भी तो डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि बिट क्या है, ये पूरे बिट्स को मिलाकर एक पर्टिकुलर सेल के पास हम पहुंच रहे हैं, एक पर्टिकुलर बाइट के पास पहुंच रहे हैं। तो मतलब अभी जो इस पेज का एंट्री बताने के लिए टोटल 3 बिट हम लिए थे, तो अब बाहर में एक और पेजिंग करेंगे ना, इसको जब पेज में हम डिवाइड किया तो फिर से एक और पेजिंग करेंगे ना पेज में। तो पेज टेबल, इसको जब पेज में डिवाइड किया तो फिर से एक पेज टेबल बनाएंगे हम लोग। उस पेज टेबल में कितना एंट्री चाहिए, जितना नंबर ऑफ पेजेस है यहाँ पर, इतना यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस कितना है, देखो 1, 2 ऐसे ऐसे 4 है। मतलब कि इस 4 पेज को बताने के लिए कितना बिट चाहिए। तो मान लो पहला बिट केवल लेते हैं, एक ही बिट लेते हैं, इसे कितना बता सकते हैं, 2 ही बता सकते हैं। अगर 2 बिट लिए तो 4 पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम लोग। तो क्या किए, यहाँ पर 2 बिट लिए हैं, एक पेज टेबल जो आउटर पेज टेबल रहा, एक बिट है जो इनर पेज टेबल के लिए। ये डी क्या है, उस पेज का ऑफसेट है, इनिशियली जो पेज हम लोग बना रहे थे उस पेज के अंदर डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करने का ये बिट्स है। तो डी है, ये मान लो आउटर वाला जो है इसको हम लोग P1 ले लिए, और इनर जो है ये जो है ए पोर्शन जो है इसको हम लोग P2 ले लिए। और लास्ट जो पेज का ऑफसेट बता रहा है, पेज में जाने के लिए पेज का साइज को बता रहा है, उसको हम लोग डी ले लिए। सेम देखो P1 यहाँ पर है ना, P1 जो किए यहाँ पर P1 है ना, P2 किए वो P2 है ना, यहाँ पर D है, ये देखो D यहाँ पर है ना। बस यही काम हम लोग मल्टी लेवल पेजिंग में कर रहे हैं, क्योंकि पूरा पेज टेबल जब ज्यादा साइज हो जाए तो पूरे पेज टेबल को नहीं लाना पड़े। समझ गए? अब इस डायग्राम को समझते हैं पूरे अच्छे से। इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर मान लो और कुछ यहाँ रफ करना रहे तो हम लोग का स्पेस काम आएगा। आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। 1 घंटा बताए ना, 1 घंटा ये पेज रहेगा, इसको हटाने वाले नहीं है। बहुत आराम से समझना और समझ में भी आएगा, क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम क्या यहाँ पर आने वाला है। तुम लोग का हो सकता है दिमाग में ऐसा आ जाए कि अच्छा मल्टी लेवल पेजिंग है ना, एक क्वेश्चन दिमाग में भी आ सकता है क्या, अच्छा मल्टी लेवल पेजिंग है तो पेजिंग क्या किए थे, पेजिंग में हम लोग LAS को पेज में डिवाइड किए, और कौन सा पेज किस फ्रेम में आया है इसके मैपिंग के लिए हम लोग क्या किए, एक पेज टेबल बनाए। तो मल्टी लेवल पेजिंग में क्या करेंगे, जो LAS को डिवाइड किए थे पेज में, फिर उसी पेज को डिवाइड करेंगे फिर से पेज में। नहीं, LAS का जो पेज डिवाइड हुआ है उस पेज को फिर डिवाइड फर्दर डिवीजन नहीं होगा, वो पेजिंग में LAS को कर चुके हैं एक बार। अब जो हम लोग पेजिंग करेंगे, अब जो डिवीजन करेंगे पेज का, वो करेंगे पेज टेबल में। ये देखो सेकंड लेवल पेज टेबल है, इसमें डिवीजन करेंगे। क्यों? क्योंकि पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा था, उतना साइज डिजायरेबल नहीं था हम लोग को PAS में लाने के लिए, क्योंकि PAS में ही स्टोर होगा।
तो उतना पेज हम लोग नहीं लाना चाह रहे थे। तो हम लोग क्या किए, यहाँ जो पेज टेबल है इसको भी डिवाइड किए पेजेस में, और इसके डिवीजन के लिए एक और पेज टेबल हम बनाए, जिससे कि जितना भी पेज इसमें बना था इस लेवल में, इस ए पेज टेबल में जितना पेज बना था उतना नंबर ऑफ एंट्री एक और पेज टेबल में हम लोग लिए, और सब पेज का बेस एड्रेस x क्या है, बेस एड्रेस ऑफ द पेज ऑफ पेज टेबल। देखो x क्या है, x लिखे है x बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल। इस पेज टेबल का जो पेज है उसका बेस एड्रेस है। तो इस पेज टेबल में जितना भी पेज हम बनाए थे उस पेज का बेस एड्रेस हम स्टोर किए हैं, मतलब कि उतना ही नंबर, जितना नंबर ऑफ पेजेस था उतना नंबर ऑफ एंट्री हम ले लिए एक पेज टेबल में। देखो यहाँ पर मान लो यहाँ क्या है 2 पावर 20 माइनस 1, मतलब 2 पावर 20 पेजेस में हम डिवाइड किए पेज टेबल को, उतना एंट्री लिए और सब पेज का बेस एड्रेस हम यहाँ पर स्टोर कर लिए। यहाँ पर क्या था, इस पेज टेबल में एंट्री में क्या था, इस पेज टेबल में था, यहाँ जो ओरिजिनल पेज टेबल इनिशियली था पहले, जिसके ऊपर हम लोग पेज में डिवीजन किए थे, डिवीजन के पहले क्या था, एक पेज टेबल है और जितना नंबर ऑफ पेज एले इसमें है उतना ही एंट्री यहाँ पर है, और सब एंट्री में फ्रेम नंबर है, मतलब कि कौन सा पर्टिकुलर पेज कौन से फ्रेम में है। पीएस का मतलब फ्रेम होता है, कौन से फ्रेम है, तो यहाँ फ्रेम नंबर है। और इसके बाद जो हम पेज में डिवाइड किए तो यहाँ पर क्या आया, बेस एड्रेस आया उस पर्टिकुलर पेज का, सब पेज का बेस एड्रेस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को मान लो पेज टेबल, ओरिजिनल पेज टेबल का किसी एंट्री में जाना है हमको, मतलब क्या, हम लोग को चाहिए फ्रेम नंबर, इनडायरेक्टली एंट्री में जाना है यहाँ पर, मतलब क्या है, फ्रेम नंबर चाहिए। अब उस फ्रेम नंबर के लिए पहले तो पेज सिलेक्ट करना होगा ना, क्योंकि ये जो पेज टेबल है इस पेज टेबल को हम पेज में डिवाइड कर चुके हैं ना। इस पेज टेबल यहाँ जो था इसको हम लोग पेज में डिवाइड कर चुके हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पेज टेबल में था क्या, नंबर ऑफ पेजेस जितना है लेस में उतना नंबर ऑफ एंट्री किए, एक पर्टिकुलर एंट्री में जैसे ही जाएंगे जो ओरिजिनल पेज टेबल में, तो हम लोग को फ्रेम नंबर मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ है, अब इसको पेज में हम लोग डिवाइड कर दिए थे, तो पहले तो हम लोग पेज में जाना होगा ना। कौन से पेज में हम लोग को जाना है, मतलब कि हम लोग का जो डिजायर्ड एंट्री है, डिजायर्ड फ्रेम नंबर जो मिलेगा, पहले पेज में जाएंगे, उस पर्टिकुलर पेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस पेज के एंट्री में जाएंगे, वो जो पेज का साइज होगा, पेज टेबल का जो पेज का साइज होगा उसके एंट्री में हम लोग जाएंगे, और फिर वहां से फ्रेम नंबर मिलेगा। उस फ्रेम नंबर से हम लोग फिजिकल एड्रेस यहाँ क्रिएट होगा, और फिजिकल एड्रेस के थ्रू हम लोग पीएस में जाकर, देखो फिजिकल एड्रेस एफ है, ये फ्रेम नंबर है, यहाँ से एक पर्टिकुलर फ्रेम में गए हैं, देखो ये कॉर्नर में टॉप ऑफ द फ्रेम एक फ्रेम है, इस फ्रेम के यहाँ गए और डी से उस फ्रेम के अंदर में जाकर जो पर्टिकुलर डेटा एक्सेस करना है उसको हम लोग एक्सेस कर लिए, क्योंकि डी क्या है, साइज ऑफ फ्रेम या फिर नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ईच एंट्री ऑफ द फ्रेम, या फिर फ्रेम ऑफसेट बोल सकते हो, पेज ऑफसेट बोल सकते हो। उसके अंदर के डेटा को रिट्रीव करने के लिए, पर्टिकुलर सेल में जो डेटा है उसको रिट्रीव करने के लिए डी है। एफ क्या है, कौन से फ्रेम में जाना है हम लोग को, ठीक। तब एक और क्वेश्चन आएगा क्या, तो ठीक है यहाँ तो डिवाइड कर लिए, तो यहाँ आप डिवाइड कर लिए, फिर एंट्री ये क्रिएट किए, तो यहाँ पर पूरा पेज टेबल रहेगा क्या, नहीं। अगर पेज टेबल ही रहता तो डिवाइड क्यों करते, पेज टेबल नहीं लाएंगे। यहाँ पर जो पेज टेबल का अलग अलग पेज हम बनाए थे, एक ही पेज को, एक बार में एक ही पेज को यहाँ लाएंगे हम। हमको जो पेज का जरूरत होगा, जिस पेज में हम लोग का डेटा होगा, उसी पर्टिकुलर पेज को हम यहाँ लाएंगे, उस पूरे पेज टेबल को ना लाकर। ये पेज टेबल बहुत बड़ा मान लो, बहुत बड़ा पेज टेबल है, बहुत बड़ा है, उसमें से एक पेज को लाए, देखो एक पेज है, ऐसा ऐसा बहुत सारा पेज है। कितना पेज ऐसा ऐसा है, जितना नंबर ऑफ एंट्री यहाँ पर है, नंबर ऑफ एंट्री कितना है, 0 to 2 power 20 माइनस 1। यहाँ पर ऐसा ऐसा पेज, ये जो पेज है, ये पर्टिकुलर पेज है, ऐसा ऐसा कितना पेज है, 2 power 20 माइनस 1, मतलब 1 मेगा पेजेज, 1 मेगा पेजेज है यहाँ पर है। उसमें से केवल एक पेज को लाए, स्पेस को सेव किए ना हम लोग, यही मल्टी लेवल पेजिंग में करना था।
एक ही पेज को लाना है, पूरे पेज को नहीं लेकर आएंगे। तो इस पेज का ये जो सब पेज है, अलग अलग पेज हम किए थे पेज टेबल में, इसका साइज कितना है, जितना नंबर ऑफ एंट्री इसमें है। इसमें देखो दिख रहा है क्या पेज का साइज है ना, 2^10 - 1। मतलब एक पेज का साइज को ये बता रहा है, एक पेज का एंट्री को ये बता रहा है। मान लो एंट्री साइज जो F है इसको 1 वर्ड मानते हैं। एक देखो F22, मतलब 22 बिट्स का फ्रेम नंबर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ से गया ये फ्रेम नंबर क्रिएट किया, यहाँ D आया, फ्रेम से किसी पर्टिकुलर फ्रेम में गया, D से उस फ्रेम के अंदर इंटरनल डेटा को एक्सेस किया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आप देखो अच्छे से इस डेटा को देखो एक बार। ठीक, क्या क्या लिखा है यहाँ, क्या है, लॉजिकल एड्रेस 46 बिट्स। लॉजिकल एड्रेस कितना है, 46 बिट्स का है। मतलब कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना हुआ, 2^46। 2^46 हुआ, मतलब कि 2^6 64 और 2^40T, मतलब 64 TB अगर बाइट एड्रेसेबल हम लेकर चल रहे हैं। बाइट एड्रेसेबल में LAS है जो इतना साइज हो गया। फिर पेज साइज ऑफ LAS, एक पेज का साइज कितना है, 64 KB। देखो 16 बिट्स है ना डी में यहाँ भी 16 बिट्स है ना। पेज का साइज ये बता रहा है, जो कि फ्रेम के साइज के बराबर ही है, हम लोग को पता है। फिजिकल एड्रेस कितना है, 38 बिट। 38 बिट्स है फिजिकल एड्रेस। ये है PAS, 38 बिट्स है। कितना हुआ 38 बिट्स का, 256 GB हो गया। और सब फ्रेम का साइज कितना है, वही जो पेज का साइज है। पेज का साइज जो है देखो 64 KB। फिर पेज टेबल एंट्री साइज कितना है, ये जो पेज टेबल का एंट्री है इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है, X कितना बिट्स है, ये कितना बिट्स है, ये कितना बिट्स है। ये है जो एंट्री का साइज, हम लोग 1 वर्ड लेकर चल रहे हैं। ठीक, एंट्री का साइज गिवन होगा, नहीं तो उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ बिट्स चाहिए। समझ रहे हो, X क्या है, बेस एड्रेस है ना किसका, यहाँ पर जो पेज टेबल हुआ था, तो यहाँ पर जो पेज टेबल था उसको जब हम पेज में डिवाइड किए थे तो सब पेज का बेस एड्रेस है X। तो मान लो एंट्री 1 वर्ड का एंट्री है, यहाँ क्या है X, देखो लिखा भी है X बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल। X क्या है, बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल। यहाँ जो पेज टेबल पहले बना था उसका बेस एड्रेस है। देखो X लेकर कहाँ जाता है, X लिया कहाँ पर गया, देखो बेस एड्रेस पर गया है। इस पेज का ये जो पर्टिकुलर पेज है, इस पेज के स्टार्टिंग में गया है X लेकर। समझ रहे हो, ऐसा ऐसा बहुत सारा पेज है। मान लो यहाँ का X लेता है, एक किसी और पेज को बता रहा होता है, ये X है, एक किसी और पेज को बता रहा होता है। और सब जिस पेज को X बताएगा या फिर X बताएगा, वो सब पेज का साइज सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पेज साइज ऑफ, हाँ देखो पेज साइज ऑफ पेज टेबल इक्वल टू 1 किलोवर्ड। जितना जितना भी पेज डिवाइड हम लोग किए थे पेज टेबल में, सबका साइज सेम है, 1 किलोवर्ड ही है, 1 किलोवर्ड है। देखो 2^10K हो गया। और F को हम लोग नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम जो है उसको हम लोग 1 वर्ड लेकर चल रहे हैं। तो पेज सेम है, यहाँ से X अगर लेगा, ये वाला X अगर लेगा किसी और पेज को बताएगा, ये X किसी और पेज को बताएगा, ये X किसी और पेज को बता रहा है। ठीक, तो बताओ यहाँ पर हम लोग आए तो किसी एक पेज को सिलेक्ट करने का तरीका हम लोग को मिल गया है। किसी भी पर्टिकुलर पेज है जो पेज टेबल का, उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो, अब फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। क्या, CPU के पास आए। CPU क्या किया, CPU एक लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया है। प्रोसेसर है जो लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया है, कुछ डेटा को एक्सेस करना है, डेटा रिट्रीव करना है। लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया, इसमें क्या था, लॉजिकल एड्रेस में P और D है। P क्या है, नंबर ऑफ पेजेज ऑफ LAS। क्यों, लॉजिकल एड्रेस बता रहा है ना, इसको चाहिए क्या, जो पेजेस था, ये जो पेज नंबर है P है, जो पेज नंबर बता रहा है, जो 30 बिट्स चाहिए कुछ किसी पर्टिकुलर फ्रेम पेज को एक्सेस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पेज को बताने के लिए। वो क्यों, LAS में बहुत सारा पेज है, देखो बहुत सारा ऐसा पेज है, 2^30 पेजेज है। टोटल नंबर ऑफ पेजेज कितना है, 2^30 पेजेज है। तो 30 बिट्स चाहिए एक पेज को बताने के लिए। और D क्या है, उस पेज का साइज, ये जो पेज है इस पेज का साइज को बताने के लिए चाहिए। तो ये लॉजिकल एड्रेस 46 बिट का क्रिएट किया प्रोसेसर
उसको हम लोग डिवाइड किए। चलो 46 बिट का तो लॉजिकल एड्रेस है, लेकिन पेज का साइज तो पता है ना हम लोग को, मतलब कि डी का वैल्यू पता है ना, डी को हम लोग सेपरेट किए पहले 16, फिर बच गया कितना, फिर 30 बच गया। तो 16 इसमें से माइनस करो, 46 बिट में 46 बिट्स मान लो ऐसे 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 46 बिट है, जो पेज वाला बिट है वो पेज के लिए यहाँ डी ले आए, बाकी जो बन गया जो पी बन गया, तो बाकी है जो पी बन गया 30, क्योंकि 16 को यहाँ जैसे ही लाए 46 माइनस 16 तो 30 बन गया, वो पेज नंबर बता रहा है, ये पेज नंबर बता रहा है। अब हम लोग क्या किए कि पेज को तो फ्रेम में देखना है, मतलब कि हम लोग को फ्रेम पता होना चाहिए वो पर्टिकुलर पेज कौन से फ्रेम में है। अब फ्रेम में जाने का क्या तरीका है, हम लोग इसको डिवाइड किए P1 और P2 में। ये P जो है पेज नंबर है, इसको हम लोग डिवाइड किए P1 और P2 में। P1 क्या है यहाँ देखो, P1 क्या है, नंबर ऑफ बिट्स फॉर नंबर ऑफ पेजेस इन पेज टेबल 2 और नंबर ऑफ एंट्री इन पेज टेबल 1। मतलब क्या P1 क्या है, P1 क्या है, जितना नंबर ऑफ पेजेस था यहां पर पेज टेबल में, ठीक, नंबर ऑफ बिट्स फॉर नंबर ऑफ पेजेस इन पेज टेबल 2। ये पेज टेबल 2 है, सेकंड लेवल पेज टेबल, PT2 इसको लिखे हुए हैं। ये पेज टेबल 2 में जितना नंबर ऑफ बिट्स चाहिए सब पेज को बताने के लिए, इसके सब पेज को बताने के लिए, इसका पेज कितना है, नंबर ऑफ पेजेस कितना है इसमें, जितना नंबर ऑफ एंट्री इसमें होगा, नंबर ऑफ पेजेस कितना है, P1 को 20 लिए, इसमें हम पहले से बता रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ पेजेस है जो, नंबर ऑफ पेजेस है जो 20 बिट्स है, एक पेज को बताने के लिए चाहिए, मतलब 2 पावर 20, समझ रहे हो, नंबर ऑफ पेजेस है जो 2 पावर 20 है, इसमें नंबर ऑफ पेजेस है 2 पावर 20, तो P1 इसके लिए हो गया। वही सेम है नंबर ऑफ एंट्री इन PT1, यहाँ जितना नंबर ऑफ पेजेस होगा उतना ही एंट्री यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि सब पेज का बेस एड्रेस तो यहाँ स्टोर करना है ना। ये जो पेज टेबल है इसका सब पेज का सब पेज, देखो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, ऐसे बहुत सारा पेज होगा, जैसे एक पेज है उसी और एक पेज होगा और एक पेज होगा, बहुत सारा पेज होगा, सब पेज का जो बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है, जो हम लोग यहाँ स्टोर करेंगे, तो उतना ही नंबर ऑफ एंट्री यहाँ हम लोग को चाहिए, तो 2 पावर 20, समझ रहे हो, 0 to 2 पावर 20 माइनस 1, तो 0 से स्टार्ट किए हैं। P2 क्या है, नंबर ऑफ बिट्स फॉर पेज साइज ऑफ पेज टेबल 2, मतलब ये P2 क्या है, नंबर ऑफ बिट्स फॉर पेज साइज, इस पेज के लिए, ये जो पेज में डिवाइड किए थे पेज टेबल को, इस पेज के लिए जितना नंबर ऑफ बिट्स चाहिए इसके पेज साइज के लिए, मतलब पेज ऑफसेट ऑफ द पेज टेबल 2 बोल सकते हो। पेज ऑफसेट मतलब क्या होता है कि एक पेज में पेज का ऑफसेट है, मतलब पेज के किसी पर्टिकुलर एंट्री में अगर जाना होगा एक ही पेज के, उसके लिए कितना बिट्स चाहिए हम लोग को, मतलब एक्चुअली उस पेज का साइज कितना है भी बोल सकते हैं। तो इस पेज का साइज कितना है, 2 पावर 10 1 के, और ये 1 वर्ड अगर लेते हैं तो W 1 किलो वर्ड हो गया पेज का साइज। पेज का साइज यहाँ देखो दिया है 1 किलो वर्ड। तो ये पेज का पेज साइज ऑफ पेज टेबल है जो बन गया P2। देखो 10 बिट्स है यहाँ पर, पेज साइज ऑफ पेज टेबल बन गया क्या, P2 बन गया। P1 क्या बना, नंबर ऑफ पेजेस इन द पेज टेबल, पेज टेबल में कितना पेज है। तो देखो कैसे इसको प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, पहले P को डिवाइड किए P1 और P2 में। P1 क्या है, नंबर ऑफ पेजेस इन द पेज टेबल, P2 क्या है, पेज ऑफसेट ऑफ द पेज टेबल, पेज टेबल का जो पेज है उसमें उसके एंट्री में जाने के लिए, ठीक। तो P1 से क्या किए, P1 से ये बिट लिए P1 का, देखो यहाँ पर आए हैं हम लोग, क्यों, कौन से पेज में जाना है हम लोग को यहाँ से ही पता चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है उतना ही नंबर ऑफ एंट्री है, 2 पावर 20 माइनस 1, 20 बिट्स का भी है, 20 बिट्स का P1 है, यहाँ से पर्टिकुलर पेज में आए। इस पेज से हम लोग बेस एड्रेस लिए हैं, देखो यहाँ बना हुआ है, मान लो इसका बेस एड्रेस रहता, यहाँ से कर देते हैं, मान लो इस पेज में आया तो यहाँ हम लोग, यहाँ से हम लोग बेस एड्रेस को लिए, 20 लेकर P1 लेकर यहाँ पर आए, इस एंट्री में आए, यहाँ से बेस एड्रेस को लिए, बेस एड्रेस जैसे ही लिए ये पेज ओपन कर दिया, ये बेस एड्रेस, ये पूरा पेज एक ओपन किया, एक पेज है केवल,
ऐसा ऐसा बहुत सारा पेज होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पेज यहाँ से P1 लाए हैं, तो P1 जो है ये पर्टिकुलर पेज के लिए आया है, सब पेज के लिए अलग अलग एंट्री है। यहाँ से बेस एड्रेस लाया, एक ओपन कर दिया। अब क्या हुआ, जब ये पेज ओपन हो गया तो इस पेज में कौन से एंट्री को एक्सेस करना है? ये किसका पेज है? ये पेज किसका है? ये पेज है पेज टेबल का, जो इनिशियली यहाँ पर पहले बड़ा सा पेज टेबल था एलियास के लिए, उसको हम लोग पेज में डिवाइड किए थे। उसको पेज में जब डिवाइड किए तो पेज का कुछ साइज रहा होगा, हाँ, उस पेज का कुछ साइज रहा होगा, उसमें कुछ नंबर ऑफ एंट्रीज होगा। वो पेज का जो साइज है वो P2 से पता चल रहा है। P2 से हम लोग P2 को ऐसे लाए, और जो पेज यहां से सिलेक्ट हुआ था बेस एड्रेस था, इस बेस एड्रेस से जो पेज को सिलेक्ट किए थे उस पेज के अंदर में P2 से आए और पर्टिकुलर एंट्री में हम लोग गए। वहां से हम लोग को फ्रेम नंबर मिल गया। क्यों? क्योंकि P1 और P2 को मिलाने के बाद क्या बनता है? P था ना, P को ही डिवाइड किए थे ना P1 और P2 में। तो जब P को डिवाइड किए P1 और P2 में, मतलब कि दोनों को कंबाइन करने पर क्या मिलना चाहिए? पेज नंबर मिलना चाहिए। किसका पेज नंबर मिलेगा? एलियास का देखो लॉजिकल एड्रेस है, तो पेज नंबर मिलना चाहिए। पेज नंबर क्या है? वो किसी फ्रेम में होगा। देखो P1 से यहाँ आए, बेस एड्रेस लिए, P2 से इस पेज के अंदर गए, हम लोग को एंट्री मिल गया ना, फ्रेम नंबर मिल गया ना। अब इस फ्रेम नंबर को लेकर जाएंगे, फिजिकल एड्रेस यहाँ पर क्रिएट होगा। फ्रेम नंबर से F आ गया यहाँ पर, और D तो हम लोग को पहले से पता है। D कैसे पता है? D हम लोग को ऐसे करो, D यहां से ही लेते हैं। चलो D हम लोग को थोड़ा घुमावदार रास्ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। D कहाँ से है? D यहाँ पर जो दिया होता है, जो गिवन D है, D सेम रहेगा ना। D है जो पेज का ऑफसेट रहे या फ्रेम का ऑफसेट रहे, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पेज का जो साइज है, पेज साइज ऑफ एलियास इक्वल टू फ्रेम साइज। जो P का जो पेज का ऑफसेट है वही फ्रेम का भी ऑफसेट है। तो साउंड आ रहा है, साउंड किस चीज का हो सकता है? साउंड मिक्सी का हो सकता है, मिक्सी चल रहा है, चलने दो, देखें क्या बना है। तो तुम लोग के पास भी बनाओ, तुम लोग भी खाओगे। हो सकता है कोई इवनिंग में भी बैठ के खा रहे हो, खाकर देख रहे हो, देखो अगर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आए, एक बार और देखना, लेकिन 99% चांसेस हम बता रहे हैं फर्स्ट टाइम में समझ में आएगा। आप आराम से करो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाला समझ ही रहे हो तुम लोग, हम भी बताने में कंफर्टेबल हैं, बस और क्या। तो देखो यहां पर क्या हम लोग किए, जो पहले P आया था, P और D था, लॉजिकल एड्रेस को P और D में डिवाइड किए थे। P क्या है? पेज नंबर है, एलियास का पेज नंबर है ना। इस P को हम लोग डिवाइड किए P1 और P2 में। P1 से हम लोग फर्स्ट लेवल पेज टेबल में आए, एक पर्टिकुलर एंट्री में। वहां से हम लोग को बेस एड्रेस मिला अगले पेज टेबल के पेज का। तो यहाँ बेस एड्रेस लेकर एक पेज में चले आए, P2 से उस पेज के एंट्री में चले आए। यहाँ से हम लोग को फ्रेम नंबर मिला, फ्रेम नंबर से यहाँ फिजिकल एड्रेस हम लोग क्रिएट किए। फिजिकल एड्रेस कितना बिट का था? कितना बिट का है? 22, 16 मतलब 38। यहाँ लिख लेते हैं 38 बिट्स का है। देखो फिजिकल एड्रेस 38 बिट्स का है। फिर D का टाइम आया। D कहाँ से आएगा? D तो ओरिजिनल है, जो पेज ऑफसेट है वही फ्रेम ऑफसेट भी है। तो D क्या है? यहाँ से पेज ऑफसेट है, D यहाँ से सीधा कॉपी हुआ। देखो ऐसे थोड़ा ऊपर गया है, ये देखो यहाँ आया, ऐसे घूमकर D बन गया हम लोग का। कितना? D यहाँ 16 बिट्स है तो यहाँ भी 16 बिट्स होगा, क्योंकि फ्रेम का भी ऑफसेट वही है, फ्रेम का साइज तो सेम है, जो पेज का साइज है वही फ्रेम का भी साइज है। तो अब फ्रेम से एक पर्टिकुलर फ्रेम में गए, देखो ये स्टार्टिंग में गए हैं हम लोग, याद रखना। देख रहे हो बहुत सारा फ्रेम है ना, 0, 1, 2 ऐसे बहुत सारा ऐसे फ्रेम है। इस फ्रेम के स्टार्टिंग एड्रेस में हम लोग गए हैं, यहाँ पर गए हैं F लेकर।
और डी लेकर उस फ्रेम के अंदर में बहुत सारा ऐसा ऐसा एंट्री है, बहुत सारा ऐसा ऐसा एंट्री है, तो वो डी लेकर उस पर्टिकुलर एंट्री को हम लोग एक्सेस किए। समझ रहे हो कैसे मल्टी लेवल पेजिंग में हम लोग एक्सेस कर रहे हैं डेटा को, इसको एक्सेस किए। बस यही मल्टी लेवल पेजिंग है। यहां से एक्सेस करके प्रोसेसर को डेटा मिल जाएगा, हो गया काम खत्म। मतलब प्रोसेसर जो एड्रेस क्रिएट किया था, लॉजिकल एड्रेस, वो एड्रेस में जो भी चीज था, जो डेटा था, वो मिल गया प्रोसेसर को। बस यही है मल्टी लेवल पेजिंग। तो लोग मल्टी लेवल क्यों बोल दिए, टू लेवल पेजिंग बोलते। एक यहां पेज टेबल है, एक यहां पर पेज टेबल हुआ, दो ही लेवल हुआ ना, तो मल्टी लेवल क्यों बोले? क्योंकि इसलिए मल्टी लेवल बोले हैं क्योंकि यहां के बाद यहां रुक गए, कौन बताया कंफर्म? हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहां पर ही रुक जाए। इतना जितना साइज है इस पेज टेबल का, उतना हम लोग पीएस में स्टोर कर लें। लेकिन मान लो इसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाए, तब क्या करते? तब इसको फिर से पेजिंग करते, इसको फिर से पेज में डिवाइड करते। जैसे मान लो इसको अगर पेज में हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर से अगर पेज में डिवाइड करेंगे, आप समझो मल्टी लेवल पेजिंग में टू लेवल पेजिंग हम बता चुके हैं, हम मल्टी लेवल के आसपास हमारे, तो क्या करेंगे? एक पेज में डिवाइड किए, फिर से एक पेज में डिवाइड किए, फिर से एक पेज में, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेज में डिवाइड किए। 0 1 2 ऐसे बहुत सारा पेज में है डिवाइड करा। अब इस पेज को भी डिवाइड करें, एक और लेवल पेजिंग करना चाहते हैं, तो एक यहाँ पेज टेबल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, बहुत सारा एंट्री होगा। जैसे ए पेज टेबल बनाया वैसे ही फिर से अब इसके लिए पेज टेबल हम बना रहे हैं। 0 1 2 ऐसे ऐसे एंट्री होगा। मान लो इसका पेज साइज, इसका पेज का साइज हम लोग लेते हैं 4 KB लेते हैं, ठीक। एक पेज का साइज यहाँ पर 4 KB लेते हैं। पेज का साइज डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग पेज टेबल के पेजिंग में हो सकता है डिफरेंट, लेकिन आइडियली हम लेते हैं कि यहाँ जो पेज टेबल पेज का साइज है वही यहाँ भी है, ठीक। डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या था पेज टेबल का पेज का साइज? पेज साइज ऑफ पेज टेबल 1 किलोवर्ड है ना, तो आइडियली लेना है तो यहाँ पर 1 किलोवर्ड ही लिख लेते हैं, ठीक। कंफर्टेबल होगा। अलग हो सकता है, लेकिन याद रखना अलग हो सकता है। 1 किलोवर्ड, 1 किलोवर्ड जब हुआ तो पेज टेबल का टोटल साइज कितना है? 2 × 20 एंट्री साइज। एंट्री साइज कितना है? 1 वर्ड है। देखो पेज टेबल एंट्री साइज 1 वर्ड है, मतलब 2 × 20 1 वर्ड। टोटल कितना हो गया? 2 × 20 का मतलब क्या होता है? M मेगा, मतलब 1 MB इसका साइज है, ठीक। अब इसको हम लोग फिर से पेज में डिवाइड किया 1 किलोवर्ड में, तो 1 MB को अगर 1 K में डिवाइड करेंगे 1 किलोवर्ड में, टोटल पेज कितना बनेगा? 1 K ही बनेगा, क्योंकि K का वैल्यू 2 × 10 × 2 इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर 0 to 2 × 10 - 1 इतना नंबर ऑफ एंट्री हो गया। अब एक एंट्री से ए, देखो यहां जाएंगे हम लोग, ए किसी और एंट्री से यहां जाएंगे। अब इसका जो पेज है उस पेज के बेस एड्रेस पर हम लोग यहां से पहुंचेंगे। तो P1 और P2 था ना, अब P1 को भी और एक बार डिवाइड कर दिए क्या? P0 में। P0 से हम लोग यहां पर गए, इससे बेस एड्रेस हम लोग को मिला जो अगला पेज है, और फिर P1 से वो जो बेस एड्रेस मिला इसके पेज का, उसके अंदर का डेटा को एक्सेस किए, उसके अंदर का डेटा को एक्सेस किए। मान लो यहाँ से बेस एड्रेस हमको ये मिला है, ये पेज पूरा इतना साइज का है, अगर ये पेज इतना साइज का है तो P1 से इसके अंदर के डेटा को एक्सेस किए हम लोग। फिर इसके बाद क्या मिला? इसके बाद हम लोग को एक बेस एड्रेस मिला, उस बेस एड्रेस से जैसे यहाँ आए थे, फिर से किसी पर्टिकुलर पेज को ओपन किए जो P1, P0 और P1 का कॉम्बिनेशन एक पेज को बना रहा था, उस पेज में हम लोग आए। अब P2 से इस पेज के एंट्री में कहीं पर आए, तब जाकर हम लोग को फ्रेम नंबर मिला। इसका मतलब क्या है? अगर 1 लेवल पेजिंग और सिंपल पेजिंग होगा तो एक पेज टेबल रहेगा, 2 लेवल पेजिंग मतलब 2 पेज टेबल,
3 लेवल पेजिंग मतलब 3 पेज टेबल, ऐसे ही 4 लेवल मतलब एक और पेज टेबल बनेगा इसके बाद का, 5 लेवल मतलब एक और बनेगा, मल्टी लेवल पेज इतना मान लो n लेवल है। अगर n लेवल है मतलब कि n पेज टेबल बनेगा। समझ रहे हो बात? यही मल्टी लेवल पेजिंग है। अब इसमें बनाएंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन, ठीक? क्वेश्चन बनाकर समझेंगे अच्छे से। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है एक बार और देखना, समझ में आएगा। बहुत माइंडफुली हर चीज को बताए हैं, ऐसे मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार देखना, कुछ भी डाउट रहे कहीं भी एक बार देखना, रिवीजन हो जाएगा और ज्यादा देर तक याद रहेगा। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे आता है, और जो कुछ छूटा हुआ है, जो नहीं समझ में आ रहा है, इसमें थोड़ा मोड़ा डाउट भी है अगर मन में, तो क्वेश्चन के थ्रू क्लैरिटी हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन के थ्रू ना हुआ तो एक बार फिर से देखना है वीडियो, बस। चलो तो ये हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, पेज टेबल, ब्लैक वाले से लिखते हैं, लो। पेज टेबल divided into और या 8 करो into 8 के पेजेज ऑफ साइज 16 KB। पेज टेबल divided into 8K pages of size 16 KB। फ्रेम साइज इक्वल टू 1 KB। पेज टेबल एंट्री साइज इक्वल टू 32 बिट्स, 16 बिट्स करो। अभी थोड़ा और ज्यादा करें, 24 करते हैं, चलो 24 करते हैं। पेज टेबल एंट्री साइज 24 बिट्स है। पेज टेबल डिवाइडेड इनटू 8K पेजेज, ठीक? इसका मतलब क्या है कि जो पेज टेबल था हम लोग का इनिशियली पेजिंग के टाइम का, इसमें बहुत सारा एंट्री था, बहुत सारा एंट्री ऐसे ऐसे था। अब इसको हम लोग बहुत सारे पेज में डिवाइड किए। कितना पेज में? 8K पेजेज, मतलब 0 1 ऐसे करके कितना 8K - 1। समझ रहे हो? इतना पेज में हम लोग 8K - 1 को लिख सकते हैं 2 पावर 10, 8 इंटू 2 पावर 10 - 1 या फिर 2 पावर 13 - 1। 8K पेजेज है और
इस पेज का साइज, ये जो पेज का साइज है 8K पेजेज, 8K पेजेज हो गया, यहां से 8K पेजेज हो गया ऑफ साइज 16KB। कितना है देखो अच्छे से पढ़ो, पेज टेबल डिवाइडेड इनटू 8K पेजेज ऑफ साइज 16KB। मतलब क्या है, एक पेज का साइज, किसी भी पर्टिकुलर पेज को लेते हैं, ये पेज का साइज कितना है 16KB। 16KB है एक पेज का साइज, ठीक। तो टोटल पेज टेबल साइज कितना हुआ, तो सबसे पहला फाइंड आउट करते हैं लॉजिकल एड्रेस कितना बिट्स का हुआ। लॉजिकल एड्रेस कितना बिट्स का हुआ, तो लॉजिकल एड्रेस में क्या क्या चीज था, लॉजिकल एड्रेस में P1 था प्लस P2 था प्लस D था, यही था ना। D पेज ऑफसेट है, P2 क्या है, पेज साइज ऑफ पेज टेबल के लिए जितना बिट्स चाहिए, मतलब पेज ऑफसेट ऑफ पेज टेबल। P1 क्या है, नंबर ऑफ पेजेज इन द पेज टेबल, ठीक। D क्या है, पेज का साइज है, पेज का साइज कितना होता है, जितना फ्रेम का साइज होगा, फ्रेम का साइज कितना है 1KB है, मतलब D हो गया 10 बिट्स का। P2 कितना बिट्स हो गया, P2 है क्या, पेज ऑफसेट ऑफ पेज टेबल, मतलब पेज का साइज, पेज टेबल के पेज का साइज, पेज टेबल के पेज का साइज हो क्या है, पेज टेबल डिवाइडेड इनटू 8K पेजेज ऑफ साइज 16KB। मतलब यही पेज टेबल का साइज है, पेज टेबल के पेजेज का साइज है। एक पेज जो है पेज टेबल का, उसका साइज है 16KB। 16 मतलब क्या हुआ 2 पावर 10, यहाँ पर 2 पावर 4 मतलब 2 पावर 14। तो मतलब इसके लिए कितना चाहिए, इसके लिए चाहिए 14 बिट्स, P2 के लिए चाहिए। P1 के लिए कितना चाहिए, जितना नंबर ऑफ पेजेज होगा, तो नंबर ऑफ पेज कितना है, साफ लिख रहा है, पेज टेबल डिवाइडेड टू 8K पेजेज, 8K पेजेज में डिवाइड हुआ है। तो इसके लिए कितना चाहिए, 8K का मतलब क्या हुआ 2 पावर 10 और 8 मतलब 2 पावर 3, मतलब कि 13 बिट चाहिए। टोटल कितना हो गया 10 20 30 4 3 7 37 बिट्स का लॉजिकल एड्रेस है। समझ रहे हो बात को। ऐसा क्वेश्चन दे दे डिवाइडेड इनटू इतना पेजेज ऑफ, पेज टेबल लिखा है ना, देखो पेज टेबल डिवाइडेड मतलब पेज टेबल डिवाइड हो रहा है। तो अगर पेज टेबल डिवाइडेड कहीं भी वर्ड आ जाए मतलब समझ लेना कि ये मल्टी लेवल पेजिंग का बात कर रहा है, जहां P1 P2 में जो भी कैलकुलेशन होगा आगे का, ये समझ गए। और इसके बाद में एक और क्वेश्चन मान लो ऐसा है, फिजिकल एड्रेस क्या है। फिजिकल एड्रेस के लिए कितना चाहिए, तो फिजिकल एड्रेस में क्या क्या आएगा, F आएगा फ्रेम नंबर के लिए और D आएगा। D क्या है, जो पेज ऑफसेट बोलो या फ्रेम ऑफसेट, पेज और फ्रेम का साइज तो सेम होता है। तो फ्रेम का साइज दिया है, यहां पर फ्रेम का साइज कितना दिया है 1KB। एक फ्रेम का साइज 1KB। अब फ्रेम का साइज और पेज टेबल के पेज का साइज को मिक्स मत करना। पेज टेबल का पेज का साइज अलग है और पेज जो है मतलब LAS का पेज का साइज और PS का फ्रेम साइज वो दोनों इक्वल है, हमेशा ही इक्वल होगा। लेकिन पेज टेबल का पेज का साइज वेरी कर सकता है, ठीक। तो फिजिकल एड्रेस में क्या हुआ, फ्रेम का नंबर के लिए जितना बिट्स चाहिए, नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम, और D क्या है पेज ऑफसेट या फ्रेम ऑफसेट। फ्रेम साइज कितना है 1KB, मतलब D कितना हो गया 10 हो गया, प्लस F क्या है नंबर ऑफ बिट्स फॉर फ्रेम नंबरिंग, फ्रेम के नंबरिंग के लिए। तो फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए कुछ दिया है क्या, कोई डेटा दिया है, देखो नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए कोई डेटा है क्या, देखो अच्छे से। तो याद करो हम लोग पेज टेबल में ये जो एंट्री होता था, एक एंट्री होता था, एक एंट्री जो होता था उसमें याद है हम लोग F लिखा करते थे, याद करो
जो मेन पेज टेबल था हम लोग का, उसमें एफ लिखा करते थे ना। एफ क्या था? नंबर ऑफ बिट्स फॉर द फ्रेम, जो पर्टिकुलर फ्रेम को एक्सेस करने के लिए जितना बिट्स चाहिए। तो यहाँ क्या है? पेज टेबल एंट्री साइज, यही साइज ये बता रहा है ना, पेज टेबल की एंट्री का साइज ही नहीं बता रहा है। देखो अच्छे से, पेज टेबल एंट्री साइज कितना है? 24 बिट्स का है। मतलब एफ कितना है? 24 बिट्स का है। हाँ 24 बिट्स है ना, तो एफ यहां से आ गया ना 24, दोनों मिलाकर कितना हुआ? 24 और 10 कितना हुआ? 34। फिजिकल एड्रेस भी बन गया ना। अब मान लो एलएस पूछेगा, एलएस कुछ नहीं 2 पावर 37 बन जाएगा। पीएस पूछेगा 2 पावर 34 बन जाएगा। बस मेन यही है। उसके बाद पूछेगा, मान लो थर्ड क्वेश्चन में रहे फर्स्ट लेवल पेज टेबल साइज। फर्स्ट लेवल पेज टेबल साइज, तो फर्स्ट लेवल पेज टेबल साइज कितना होगा? तो जितना नंबर ऑफ एंट्रीज होगा फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट लेवल मतलब आउटर पेज टेबल का बात कर रहा है। फर्स्ट लेवल मतलब PT1 का बात कर रहा है, जो आउटर पेज टेबल था। याद रखना, 2 पेज टेबल था ना, एक यहाँ पेज टेबल, एक यहाँ पेज टेबल। CPU के जो नजदीक रहेगा वो फर्स्ट लेवल पेज होगा, और जो LAS और PAS के साइड में रहेगा वो लास्ट लेवल पेज टेबल होगा। ठीक, तो फर्स्ट लेवल का मतलब क्या है? आउटर पेज टेबल, जो CPU के क्लोज है। CPU के क्लोज है, उसमें कितना नंबर ऑफ एंट्री होगा? जो पेज टेबल CPU के क्लोज में है, कितना नंबर ऑफ एंट्रीज होगा? तो जो CPU के क्लोज में है पेज टेबल 1, इसको अगर PT1 लिखते हैं, पेज टेबल 1, इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज उतना ही होगा जितना कि सेकेंड लेवल पेज टेबल में पेजेज है। तो ये साफ साफ क्वेश्चन में लिख रहा है पेज टेबल डिवाइडेड इनटू 8K पेजेज। 8K पेजेज है, मतलब कि फर्स्ट लेवल का पेज है जो डिवाइड हुआ है 8K पेजेज में। इतना ही नंबर ऑफ एंट्रीज हो गया ना, तो मतलब 8K मतलब 2 पावर 13, 2 पावर 13 हो गया ना, क्योंकि इतना नंबर ऑफ एंट्री है। 8K पेजेज है, 8K मतलब 2 पावर 10 और 2 पावर 3 8 का 2 पावर 13 एंट्रीज हो गया ना। एक एंट्री का साइज कितना है? पेज टेबल एंट्री साइज बराबर 24 बिट्स। 24 बिट्स का मतलब, तो इसका साइज निकालने के लिए, पेज टेबल का साइज निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, जितना नंबर ऑफ एंट्री है, जितना मतलब 0 1 ऐसे करके बहुत सारा एंट्री है, इनटू एक एंट्री का जो साइज है, यही तो है पेज टेबल का साइज। तो फर्स्ट लेवल पेज टेबल का साइज निकालने के लिए जितना नंबर ऑफ एंट्री है इनटू इसके एंट्री का साइज, इसका नंबर ऑफ एंट्री कितना है? 2 पावर 13 है। क्यों है? क्योंकि अगले लेवल का जो पेज टेबल है उसमें नंबर ऑफ पेजेज जितना है उतना ही एंट्री यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेज है 8K, तो 8K 2 पावर 13 इंटू इसका ईच एंट्री का साइज। एक एंट्री का साइज कितना है? 24 बिट्स है। 24 बिट्स मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 3 बाइट लिख सकते हैं ना। तो ये हुआ पेज फर्स्ट लेवल पेज टेबल साइज 2 पावर 13 इंटू पेज टेबल एंट्री साइज कितना? 3 बिट्स, 3 बाइट। तो यहां हो गया 3 बाइट बराबर क्या हुआ? 2 पावर 13 है, 2 पावर 3 को अलग लेते हैं 8 को अलग लिए अगर, तो 8 3 जा 24 के 2 पावर 10 यहाँ वाला K बन गया, और एक बाइट है। ये हो गया फर्स्ट लेवल पेज टेबल साइज। कितना हुआ? 24 KB का हो गया, पहला लेवल पेज टेबल का साइज है। ठीक, अब सेकेंड लेवल पेज टेबल का साइज कितना होगा? यहां पर लिखते हैं, लाओ यहां पर बनाते हैं। ये देखो यहां पर PT2 साइज, PT2 साइज है, मतलब कि सेकेंड लेवल PT2 मतलब क्या है? PT2 क्या बोले थे? सेकेंड लेवल पेज टेबल। सेकेंड लेवल पेज टेबल का साइज कितना होगा? तो सेकेंड लेवल पेज टेबल का साइज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? पूरा नंबर ऑफ पेजेज इन LAS, जितना नंबर ऑफ पेजेज LAS में होगा उतना ही एंट्री यहां पर होगा। ठीक,
और एक एंट्री का कुछ साइज है जो कि गिवन है, पेज टेबल एंट्री साइज 3 बाइट। तो नंबर ऑफ एंट्री जितना होगा इंटू अगर 3 बाइट करेंगे तो इनिशियली पेजिंग वाला पेज टेबल का साइज आएगा। जबकि अब हम लोग मल्टी लेवल पेजिंग कर रहे हैं, मतलब कि सेकेंड लेवल में पूरा पेज टेबल नहीं लाए हैं, सेकेंड लेवल में एक पेज को लाए हैं। सेकेंड लेवल पेज टेबल भी बहुत सारा पेज में डिवाइड हो गया है। सेकेंड लेवल पेज टेबल देखो ऐसे डिवाइड हुआ, 1 0 1 2 3, ऐसे बहुत सारा पेज में डिवाइड है। तो पूरे पेज को तो लाए नहीं है हम, पूरे पेज टेबल को तो लाए नहीं, बस एक ही पेज लाते हैं, एक बार में एक ही पेज ला रहे हैं। तो उसका साइज क्या होगा? जो एक पेज का साइज होगा, समझ रहे हो? सेकेंड लेवल में जो एक पेज का साइज होगा वही उस पेज टेबल का सेकेंड लेवल पेज टेबल का भी साइज होगा। तो एक पेज का साइज कितना है? पेज टेबल डिवाइडेड इनटू 8K पेजेस ऑफ साइज 16 KB। तो 16 KB का ही है साइज ना, इसका पेज का साइज 16 KB है ना, तो पेज टेबल 2 का साइज हो गया 16 KB। क्योंकि 16 KB में ही बता रहा जा चुका है पहले ही, ये बता रहा है क्वेश्चन में ही क्या, जो पेज टेबल जो डिवाइड हुआ था, सेकेंड लेवल पेज टेबल जो डिवाइड हुआ है वो 16 KB साइज का पेजेज में डिवाइड हुआ है। समझ रहे हो? कितना पेज है वो भी बता रहा है, ठीक? कितना पेज से फर्क ही नहीं पड़ता है, कितना भी पेज रहे। सेकेंड लेवल में तो एक ही पेज लाना है। नंबर ऑफ पेजेज 8K पेजेज है, मान लो 24 मेगा पेजेज रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाना तो एक ही पेज है हम लोग को। सेकेंड लेवल में एक ही पेज लाना है ना, क्योंकि इसलिए तो मल्टी लेवल पेजिंग किए थे हम लोग। मल्टी लेवल पेजिंग क्यों किए थे? जो ओवरहेड है बहुत बड़ा पेज टेबल लाने का, वो पूरे पेज टेबल को ना लाकर एक एक पेज को लाएंगे हम। और कौन से पेज को लाना है वो पता चलेगा फर्स्ट लेवल पेज टेबल से। तो फर्स्ट लेवल पेज टेबल का साइज छोटा है, इसलिए इसको हम आराम से अकोमोडेट करवा रहे हैं पीएस में। समझ रहे हो बात को? तो जब भी पहला लेवल पेज टेबल साइज निकालने के लिए अगर पेज टेबल 1 का साइज बोल दे तो देखो कि पेज टेबल 2 में कितना नंबर ऑफ एंट्री है इनटू ईच पेज टेबल एंट्री साइज हो गया, जितना नंबर ऑफ एंट्री इनटू या फिर नंबर ऑफ पेजेज ऑफ द नेक्स्ट लेवल पेज टेबल इनटू जो पेज टेबल एंट्री का साइज है, उससे फर्स्ट लेवल पेज टेबल निकालेंगे। सेकेंड लेवल पेज टेबल के लिए जितना साइज है पेज का, बस एक ही पेज का साइज लेंगे, पूरा पेज नहीं लेंगे, याद रखना। समझ रहे हो बात को? एक कंफ्यूजन होता है क्या, अच्छा पेज टेबल 2 का साइज है ना, सिंपल क्या करेंगे, इतना पेजेस है 8K इंटू पेज का साइज इतना है, तो 8K इंटू 16 KB है ना, तो 60 KB कर दिया। आंसर क्या है? K और K 2 पावर 20 चला गया, और ये 4 और 3 7 2 पावर 7 M K मिलकर M बना, बाइट A बन गया। नहीं, ये तब बनता पेजिंग के केस में ही रहता, जब हम लोग सिंपल पेजिंग कर रहे होते तब सेकेंड लेवल होता ही नहीं, उस समय पेज टेबल का साइज ही रहता। लेकिन अब हम लोग उस पेज को भी डिवाइड कर दिए, उस पेज टेबल को पेजेज में डिवाइड किए हैं और एक बार में एक ही पेज हम लेकर आ रहे हैं। इसलिए पेज टेबल 2 का साइज उतना ही होगा जितना पेज का साइज होगा पेज टेबल का, ठीक? बस यही है और कुछ नहीं इसमें है ज्यादा। लॉजिकल एड्रेस पूछ लिया, फिजिकल एड्रेस, फर्स्ट लेवल पेज टेबल और सेकेंड लेवल पेज टेबल। कहीं मान लो डायरेक्टली फ्रेम का साइज नहीं दिया है, एक फ्रेम का साइज नहीं दिया है, तो हो सकता है पेज का साइज दिया रहे, पेज साइज ऑफ LS दिया रहेगा अलग से, चलो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स दे दिया तो डायरेक्टली नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए बिट लिख लेंगे, अगर नहीं दिया तो हो सकता है ऐसा लिख दे कि पेज टेबल एंट्री कंटेन्स ओनली फ्रेम बिट्स। जैसे यहाँ पर क्या हम F क्यों लिए, 24 बिट्स क्यों लिए, F को 24 बिट्स लेकर यहाँ 24 क्यों किए? क्योंकि इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि पेज टेबल एंट्री कंटेन्स ओनली नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेम। मान लो हो सकता है इसके अलावा कुछ और भी बिट रहे, कुछ और बिट्स रहे, वैलिड बिट, इनवैलिड बिट, जो भी ऐसा रहता है, सिक्योरिटी के लिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए बिट्स रहे, वो भी रह सकता है। लेकिन अगर दे दिया कि नंबर ऑफ बिट्स इन F इज ओनली फॉर फ्रेम, तो मतलब यहां से हम लोग
यहां से हम लोग फ्रेम के लिए है तो नंबर ऑफ फ्रेम्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और पेज और फ्रेम का साइज एक ही है तो यहाँ से फिजिकल एड्रेस हम लोग ला सकते हैं। बस यही इतना है, और कोई क्वेश्चन तो सेम आएगा, क्वेश्चन रहेगा भी तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। एक दो क्वेश्चन बनाकर देखना खुद से, कहीं से भी क्वेश्चन बनना बन जाएगा। फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट में चेंजिंग नहीं रहेगा कुछ। तो इसके बाद हम लोग क्या, एक दो क्वेश्चन बनाकर देखना, कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा, श्योर शॉर्ट बनेगा। एक बार में नहीं बने उसको सेकेंड टाइम बनाना, थर्ड टाइम बनाना, बनेगा जरूर, क्योंकि इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। जो भी था इसका डिटेल सारा कुछ हम बताए हैं। कुछ कंफ्यूजन लगे फिर से एक बार देख सकते हो पूरे थ्योरी को, लेकिन कोशिश करना कि दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़े। वन टाइम में समझना ज्यादा बेटर है, तो दूसरे टाइम में वही थ्योरी को देखने से अच्छा है उतना क्वेश्चन बना लेंगे अगर एक बार में समझा हुआ होगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टी लेवल पेजिंग का एनालिसिस करेंगे, मतलब परफॉर्मेंस देखेंगे कैसे क्या इसका परफॉर्मेंस है।